हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर हम कौन सा स्टार्ट करेंगे? 4 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं 3rd। तो बेटा हमारे चैप्टर का नाम है राब की मटकी। राब का मतलब होता है, आपने देखा ना, जो गन्ना होता है ना, गन्ने के रस को निकाल कर उसकी चूल्हे की आग पर क्या करते हैं, उसको ओटते हैं, मतलब गाढ़ा करते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, फिर उसको किस में रखते हैं? फिर उसको मटकी में रखते हैं। तो इस राब का क्या मतलब होता है? गन्ने के रस को ओटना, मतलब आग पर मतलब कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा करना, उसको बोलते हैं राब। ठीक है, तो ये जो हमारी कहानी है, इसमें आपको मैं पढ़ के बताती हूँ। जो ब्लू लाइन में है ना, इससे रिलेटेड कुछ दिया रखा है इसमें, तो वो आपको बताती हूँ क्या दिया है। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि बच्चों को अपने माँ बाप की व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए तथा अकारण किसी बात की जिद नहीं करनी चाहिए। इसमें कहा गया है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुम्हें अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ दिलाते हैं, या उनके पास वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि वो आपको कोई चीज़ दिला सके, तो प्यार से ले लेना चाहिए। अगर आपके माँ बाप वो चीज़ नहीं दिलाते हैं तो बच्चों को जिद नहीं करनी चाहिए। माँ बाप की व्यवस्थाओं जो व्यवस्था जो होती है ना, उनकी जो कंडीशन होती है, उसको देकर बच्चों को अपने जो मन होता है, जो आकांक्षाएं होती हैं, उनको उनके हिसाब से अपने माँ बाप को बताना चाहिए। उनको अपनी भी इच्छा देखनी चाहिए, और माँ बाप वो चीज़ दिला सकते हैं नहीं दिला सकते वो भी उनको देखना चाहिए। किसी चीज़ की जिद नहीं पकड़नी चाहिए। तो आज कहानी पढ़ेंगे, देखते हैं इस कहानी में क्या दिया गया है। रंजो ने अपनी माँ के गले में दोनों बाहें डालकर कहा, लड़की है येरी जिसका नाम क्या, रंजो, और इसके ये माता पिता हैं। ठीक है, सब तो नए नए कपड़े पहनकर मेले में जा रहे हैं अम्मा, मैं जाऊं यह ओढ़नी ओढ़कर। ये रंजो है वो अपनी माँ से बोलती है। सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, सारे के सारे बच्चे और लोग जो क्या है, नए नए कपड़े पहन कर कहाँ जा रहे हैं? मेला देखने। ये जो रंजो के हाथ में ओढ़नी है, वो कहती है कि माँ मैं ये ओढ़नी ओढ़कर जाऊं। और फिर कई जगह से फटी तथा तार तार हुई ओढ़नी उसने माँ के सामने रख दी। ये जो ओढ़नी है रंजो के हाथ में, वो ओढ़नी तो है, बट कहीं कहीं से क्या हुई है, ये तार तार मतलब कि फटी फटी सी हो रखी है। और उसने वो ओढ़नी माँ के सामने क्या कर दी, रख दी। गोविंदी ने उसे छाती से लगाकर कहा, गोविंदी जो है, ये जो लड़की है रंजो, उसकी माँ का नाम क्या है, गोविंदी। ठीक है, तो उसने छाती से लगाकर कहा, सबकी क्या कुछ हिरस थोड़ी ही है बेटी, खेती चौपट हो गई और कोई रोजगार नहीं। फिर उसने किस मुंह से कहा जाए, तेरे बापूजी को दुख होगा, और छड़ियों का मेला कोई वैसा मेला नहीं है। दशहरे पर जैसा भी बन पड़ेगा तुझे गबरून की कोई नई ओढ़नी बनवा दूंगी। उसकी माँ कहती है, तेरे पिताजी का क्या है, खेती बाड़ी क्या हो गई, इस बार चौपट हो गई। और क्या कहती है उसकी माँ की दशहरे पे क्या बनवा देगी, गबरून की ओढ़नी बनवा देगी। उसकी माँ उसको क्या कहती है, प्यार से समझाती है। नीचे दे रखा, ओ ओ हम तो नहीं अम्मा, हम तो आज ही नहीं लेंगे। जो है ये रंजो है वो क्या करने लग जाती है, जिद पकड़ने लग जाती है, नहीं नहीं अम्मा, मैं तो मतलब कि मैं है तो आज ही नहीं ओढ़नी लूंगी। बालिका मचल गई और रोते रोते सो गई। आपने भी देखा ना, जब आपके घर में कोई आपकी जिद पूरी नहीं होती है, आप रोते रोते क्या करते हो, सो जाते हो। उसी पर का ये रंजो है, अपनी माँ के सामने ओढ़नी की जिद पकड़ के बैठ गई और फिर रोने लगी, और फिर रोते रोते वो क्या कर गई, सो गई। डूगर ने रात को खाट पर लेटकर अपनी पत्नी से कहा, डूगर जो है वो लड़की का क्या है, पिता है, उसका नाम डूगर है। वो रात के समय क्या करता है, खाट पर लेटकर अपनी पत्नी से उसने क्या कहा, बच्चों का मन माँ बाप तन पेट काट कर भी रखते हैं। उसके जो पिता हैं रंजो के, वो क्या कहते हैं कि जो माँ बाप हैं वो बच्चों का क्या करते हैं, मन रखने के लिए अपना तन पेट काट कर भी रखते हैं, पर हम लोग अभागे तन पेट की कमी को भी पूरा नहीं कर पाते। इसने कहा, किसके, रंजो के पिता ने कहा कि माँ बाप अपने तन और पेट को काट कर बच्चे की इच्छाओं को पूरा करते हैं, पर हम लोग कितने अभागे हैं कि तन पेट की कमी को भी पूरा नहीं कर सकते। मतलब कि तन और पेट, मतलब पेट के लिए भोजन और तन के लिए कपड़े का भी अपने बच्चों के लिए पूरा नहीं कर सकते। मन कहाँ से रखें, मतलब कि उनकी जो मन की इच्छा है उनकी वो कहाँ से रखें। और राब की मटकी रखी है
राब की मटकी रखी है ना कल बाजार। कल बाजार, आगे की स्टोरी है, कल बाजार जाकर उसे बेच डालो, जो कुछ मिले उसे 1.5-2 गज का एक टुकड़ा लेकर इसके सिर पर डाल देना। भगवान ने जाने क्या दया की जो अब आकर इसका मुंह दिखाया है, तो भी इस तरह भटकते हैं। कहते कहते डूगर का मन भारी हो उठा। क्या होता? भारी होता। वह छाती से लटकती हुई वह छत में लटकती हुई बल्लियों को देखने लगा। गोविंदी के कलेजे से एक ठंडी सांस निकल पड़ी। अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे छड़ियों का मेला देखने चले गए, किंतु रंजो नहीं गई। इसका दुख रंजो को चाहे उतना नहीं हुआ जितना उसके माँ बाप को हुआ। रंजो कहाँ जाना चाहती थी? मेले में जाना चाहती थी। और कैसे जाना चाहती थी? नई ओढ़नी ओढ़कर जाना चाहती थी। पर उसके पास में जो ओढ़नी थी वो क्या थी? तार फटी हुई ओढ़नी थी। उसके माँ बाप ने उसको बोला कि कब दिलवाएंगे? वो दशहरे पे दिलवाएंगे। पर वो जो रंजो थी वो जिद पकड़ के बैठ गई कि नहीं, मुझे नहीं ओढ़नी चाहिए। ठीक है, तो गोविंदी ने चने की रोटी को थोड़ा सा गुड़ मिलाकर बच्ची के सामने रख दिया। वह उसे खाने में इतनी खुश और मस्त हो उठी कि मेला तमाशा सब कुछ भूल गई। जो रंजो की माँ थी उसने क्या बच्ची के सामने क्या रख दिया? गुड़ में मिलाकर रोटी रख दी। चने की रोटी जो होती है उसमें किसमें मिला दी? गुड़ में मिलाकर लड़की के सामने रख दी, मतलब कि रंजो के सामने रख दी। और रंजो खाने में इतनी मस्त हो गई कि वो सब कुछ भूल गई। क्या भूल गई? मेला तमाशा और जाना कहीं उसको जाना है वो भी वो भूल गई। किसमें? खाने की लगन में। ठीक है, देखो रंजो हम चरखी लाए और वह देख सत्तू लाया है। डुगडुगी कूद कूद कर जीवन है, एक लड़का है, उसका नाम क्या है? जीवन अपनी चरखी घुमाने लगा। रंजो ने उसकी ये सारे क्या मेला गए थे, वहां से सामान लेके आए थे और जीवन क्या लाया था? घुमाने वाली चरखी। रंजो ने उसकी और होठ बिछाकर कहा, लाया होगा, हमारे यहाँ इतना सारा जो गुड़ धरा है, रात हमने गुड़ से रोटी खाई, तुमने भी खाई? लिए फिरती है गुड़। अरे हमारे घर में मटके के मटके भरी राब धरी है। किसने कहा? जीवन ने कहा। तेरे घर में है? बता, हम तो रोज छाछ में राब डालकर पीते हैं और तू? हम भी कहकर ढीठ बालक उसे चिढ़ाने लगा। कौन चिढ़ाने लगा? ढीठ जो बालक था वो किसको चिढ़ाने लगा? रंजो को। पीती होगी ये छाछ, कभी कभी हमारे घर से ही तेरी माँ ले जाती है। किसने कहा? जीवन ने कहा रंजो से, कभी कभी तेरी माँ मेरे घर से क्या ले जाती है? छाछ ले जाती है। अब रंजो से सहन ना हो सका, रोती हुई गोविंदी के पास जाकर बोली, देखो माँ, जीवन नहीं मानता, कह रहा था कि हमारे घर से छाछ मांगकर पीती है। किसने कहा? रंजो ने अपनी माँ से कहा कि माँ, जीवन क्या कहता है कि तेरी माँ मेरे घर से क्या करती है? छाछ मांगकर पीती है। गोविंदी ने उसके बालों में उंगलियां फहराते हुए कहा, बेटी मैं सुन रही थी, तुम उसके साथ मत खेला करो। गवई गांव के लोग भी एक दूसरे को देखकर जल जाते हैं। नहीं, बच्चों की बातों का ख्याल ना रखो, भगवान ने चाहा तो अब की फसल अच्छी होगी, फिर हाथ खुल जाएगा, कोई ऐसी ही तंगी थोड़ी ना रहेगी, कहकर डुगरू ने घरवाली को समझाने का यत्न किया। मान लो भगवान की देन से या भगवान की मेहरबानी से या कुछ भी मान सकते हो कि फ्यूचर में या कभी भी आपका क्या चल रहा है, समय खराब चल रहा है, तो जरूरी थोड़ी ना कि हर समय वो समय खराब ही चलेगा। तो उसका जो पति होता है डूगर, वो अपनी पत्नी को समझाता है कि भगवान ने चाहा तो इस बार हमारी फसल अच्छी होगी और मैं अपने बच्चे की और सबकी क्या करूँगा? इच्छाओं को पूरा कर सकूँगा। तो वो अपनी पत्नी को, अपनी घरवाली को समझाता है। अच्छा अम्मा, हमारे घर में राब है कि नहीं? सबके घरों में मटकों भरी धरी है। पति पत्नी ने एक दूसरे की और भेद भरी दृष्टि से देखा। फिर डूगर ने रंजो को अपनी ओर घसीटकर कहा, देख यह कोने में राब की मटकी धरी है। किसने कहा? डूगर ने अपनी लड़की को
कर क्या कहा, देखिए कोने में क्या रखी है, राब की मटकी रखी है। राब जो होती है वो आपको पता है ना मटकी में ही रखी जाती है। देखिए है कहकर उसने मटकी का मुंह खोल कर देखा और फिर उसमें एक उंगली डालकर चाट ली, मानो इतने ही से रंजू की आत्मा को शांति मिल गई हो। वास्तव में यह राब है, वास्तव में यह राब ही है, इसका विश्वास हो गया। जो रंजो थी उसने विश्वास करने के लिए क्या कहा, मटकी में उंगली डालकर उसको क्या करा, चाट लिया, जिससे कि उसको यकीन हो गया कि क्या है, ये राब ही है। ठीक है। तो हाट के दिन गोविंदी राब की मटकी सिर पर धर और रंजो की उंगली पकड़कर बाजार करने घर से चली। रंजो ने पूछा, मटकी क्यों ले जा रही हो अम्मा? इसे बेचकर तेरे लिए एक नई ओढ़नी लाऊंगी ना। वो उसकी जो माँ होती है वो रंजो से क्या कहती है, इसको बेचकर क्या लाऊंगी, तेरे लिए नई ओढ़नी लेकर आऊंगी। तो बेटा आज की हमारी कहानी यहीं तक ही है। इससे संबंधित मैं आपको प्रश्न देती हूँ जो आपको अपनी बुक में करने हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका सोच समझकर बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड आपको अपनी बुक में ही करना है। सही विकल्प में आपको क्वेश्चन 1 का और खा करना है। ये 2 क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है, स्टोरी वहाँ तक के 2 क्वेश्चन है। ठीक है। और ये आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है और वचन बदलो ये सारे करना है। जितना भी होमवर्क मैंने आपको दिया है ये आपको अपनी बुक में ही करना है, नीट एंड क्लीन। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो आगे की कहानी पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्न मैं आपको काम करने के लिए दूंगी। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में आगे की स्टोरी के साथ हम क्या करेंगे, कहानी पढ़ेंगे।